आपको मालूम है कि सारी यहाँ पे वो जो किया जाएगा वो ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। जिन जिन लोगों की को कोई सर्विसेज चाहिए, जिनको पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है, उनको यहाँ बताया जाएगा, हेल्प डेस्क होंगे। और अगर किसी ने ऑलरेडी अप्लाई किया है ऑनलाइन तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करेंगे। तो एक किस्म से एक ऑल इंक्लूसिव जिसको कहते हैं ना, सबको साथ लेके चलता हुआ, हर किसी को अपने साथ लेते हुए, हर स्कीम को साथ लेके एक ऐसा कैंप जहाँ पे आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सुना जाए, समझा जाए, चाहे वो किसी खास विभाग की हैं या वो किसी स्कीम को लेकर हैं या कोई और चीज़ जो एक्स्ट्रा और चाहते हो, जो सरकार के सामने रखना चाहते हो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो मोटे मोटे आपके मेजर मुद्दे हैं वो सरकार की नज़र में पहले से हैं, तो वो पॉलिसी लेवल पे जो बात होनी है वो अलग से है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या बहुत सारी स्कीम जो सरकार की है, क्या आपको उनका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो उन चीज़ों के ऊपर रहेगा। उसके लिए माननीय उपराज्यपाल साहब की तरफ से जो कैंप ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं, लगभग इसमें शेड्यूल में 30 डिपार्टमेंट हैं इनके, जो इनके स्टॉल लगेंगे। जैसे मैम ने बताया या एडीसी सर ने बताया, इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो एक राय लेने के लिए आज मीटिंग करती है कैंप 19 को है। मेरी मैम ये राय है कि आज तक ऐसे कैंप जो हमने पहले अटेंड करे हैं, चाहे वो केंद्र मंत्री आए, एलजी साहब आए चाहे जहाँ अदर कमिश्नर सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी आए, जो हमने ज्ञापन पत्र दिए, जो हमने मांगे अपने डीजी की रखी उसमें, आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई। गार्डन कौन सा डस्टबिन है जिसमें ये मेमोरेंडम फेंके जाते हैं, थक चुके हैं ऐसे कैंप और अटेंड करते हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे माननीय सरपंच साहब हैं, बीडीसी यहाँ कोई आया नहीं है, तो ये सारे लोग जो हैं ये बेचारे अब बस सकते हैं, क्योंकि जब हमारी सुनवाई किसी मंच पर नहीं होगी तो फिर आर्थिक तौर पे या इकोनॉमिकली हमारे किसान या हमारे बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनका उत्थान नहीं हो पाएगा। तो मेरी ये अर्ज है कि अच्छा इनिशिएटिव है, सरकार लोगों के डोर स्टेप पे आ रही है लोगों की शिकायतें सुनने के लिए, लेकिन उन शिकायतों का निपटारा भी समयबद्ध तरीके से हो और उस पर कोई कार्रवाई हो, दिखे कि प्रैक्टिकली हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि सरकार वाकई ही सीरियस है डीपीज को लेकर। बाकी हमारी जो डीपीज का इशू है, लाखों पेंडिंग फाइल पड़ी हैं डिपार्टमेंट में, स्कीम क्लोज कर दी गवर्नमेंट ने, हमने लिखा है, लेटर लिखा है, एमएचए को भी लिखा है, उसको जनरल कस्टोडियन को भी लिखा है, अभी डेट उसमें एक्सटेंड नहीं करी। तो हमारी ये अर्ज है आपके माध्यम से कि उस डेट को भी एक्सटेंड किया जाए, जो फाइल है पेंडिंग पड़ी वो उनको लोगों को प्रॉपर्ली कंपनसेशन मिल पाए। सेकंड बात ये है कि मैम बड़ी लाखों फैमिली डिस्प्लेस जो आया है वहाँ उनकी जमाबंदी है, लिंक बन रहा है उनका, अब वो बरमले से डिस्प्लेस होकर यहाँ सेटल हुआ है रामगढ़ में या विजयपुर में, यहाँ का भी रिकॉर्ड है लेकिन कैंप का रिकॉर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट लेवल पे उनको अभी तक तसब्बर नहीं किया गया कि वो डीपी है, वो लाखों फैमिली बेचारे धक्के खा रहे हैं। सो आपके माध्यम से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, उन लोगों को भी सरकार तक ये चीज़ें रिकमेंड की जाएँ, उन लोगों को भी चिन्हित करके उनको भी डीपी की मान्यता दी जाए, ताकि बड़े सारी फैमिलीज हैं जो लैंडलेस हैं, कुछ नहीं मिल पाया अभी तक। तो और जो हमारे बॉर्डर का है, हमने फेंसिंग के लिए मांग रखी थी कि फेंसिंग 0 लाइन पे लगाई जाए और हमारे जो डीपीज की ज़मीन अलाट हुई है वो खेतीबाड़ी के लिए खाली कराई जाए। लेकिन सुनने में आया है कि वो 150 फुट और ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट ले रही है। तो ये हमारी एक आपके माध्यम से ये मांग है कि ये जो है इसको स्टेप को रोका जाए, ताकि हमारे जो बड़े लोगों ने 3-4 बार हमारे डीपीज उजड़े हैं बेचारे, तो अगर ज़मीनें दी हैं खेतीबाड़ी के लिए, वो ये नंगे के पास सरपंच साहब आए हैं यहाँ पे, नंगा के आगे हमारी ज़मीनों में रोड बना है, तो उनके सिपाही वो हमारा रोड यूज़ करते हैं। तो ये तारबंदी का क्या मतलब है? बीएसएफ आईजी बीएसएफ से डिस्कस हुई थी, वो कहते हैं सिक्योरिटी व्यू आप पाएँ, हमारी ज़मीन से वो सुरंगें निकालते हैं, जहाँ आके वो आतंकवादी घटनाओं को दे जाते हैं अंजाम, तो वापिस चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीज़ हमें दी है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी सी मैं बातें रखूँगा। थैंक यू। हाँ जी सर। आज जिला प्रशासन की ओर से जो आने वाले दिनों में 19 तारीख को यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज जो एलजी साहब के आदेश पे रखा जा रहा है, हमारे विस्थापितों की जो समस्याएं हैं उनके निपटारे के लिए, और आज उस पर चर्चा रखी थी। आज उस पर एडवाइस वगैरह सब लोगों से, पीआरआईज, डीडी और बीडीसी सबको
प्रोमिनेंट पीपल्स को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ जिला प्रशासन की ओर से इनवाइट किया था। हम भी यहाँ आए थे और जो हमारे विस्थापितों की पिछले 70-75 सालों से जो समस्याएं हैं आज हमने यहाँ डीसी मैम के सामने रखी। तो 19 को जो कैंप है उसमें इन्होंने बताया कि जो पॉलिसी मैटर हैं जो केंद्र सरकार के हाथ में हैं वो जिला प्रशासन तो हल नहीं कर सकता, लेकिन इनके माध्यम से हम उनके तक पहुंचा सकते हैं। और मेरे सारे सरपंच साहिबानों ने, यहाँ पे प्रोमिनेंट पीपल ने, सब ने यहाँ बॉर्डर एरिया की जो इश्यूज़ थे वो रखे। हमने ये कहा है कि जो लाखों फाइलें कंपनसेशन के लिए पेंडिंग पड़ी हैं उसकी साइट जो है पीछे से ऑर्डर किया गया, बंद कर दी है स्कीम, तो उसको एक्सटेंड किया जाए और जो लाखों फाइलें हैं उसका निपटारा हो सके। दूसरा, जो हमारे डीपीज वहाँ से डिस्प्लेस हुए थे कैंप में, वो किसी कारण रजिस्टर नहीं हो पाए, लेकिन वो आज जम्मू कश्मीर में पीओजेके से डिस्प्लेस होके इसी जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं दूसरे स्थान पर। तो वहाँ का जो जमाबंदी है, वहाँ की वोटर लिस्ट है, और जब यहाँ पे जो सेटल हुए हैं जिस जगह एट प्रेजेंट, वहाँ के डॉक्यूमेंट ये दर्शाते हैं कि वो डिस्प्लेस हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से आज तक उनको तसब्बर नहीं किया गया, माना नहीं गया कि वो डीपीज हैं। सो आज हमने ये भी इस बात पे भी चर्चा करी कि सरकार के डीसी मैम के माध्यम से हमने सरकार तक ये बात रिकमेंड करने की बात करी कि उन लोगों को भी डीपी जो है वो माना जाए और उनको कंपनसेशन दिया जाए। जो लोग लैंडलेस हैं, जिनको ज़मीनें नहीं मिल पाई, जो ज़मीन अलाटमेंट का आर्डर गवर्नमेंट ने किया है, बंद करी है अलाटमेंट, वो खोला जाए। जो ज़मीन खाली करवा रही है सरकार, वो हमारे विस्थापितों को अलाट की जाए। और भी बॉर्डर की समस्याएं थी, युवाओं की समस्याएं थी। 19 को जो इन्होंने कहा है कि जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटी होती है, जो ऑनलाइन सर्विसेज है, चाहे यूथ की सर्विसेज, यूथ एंड सर्विसेज है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, और जो भी इश्यूज छोटे मोटे जो सरकार की नई नीतियां हैं उसको जागरूकता के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 19 को। तो उम्मीद है कि जो पहले कैंप हुए हैं उनमें तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ हमारे विस्थापितों की बेहतरी हो सके। ये देखिए, ऑनरेबल एलजी साहब का ये पर्सनल इनिशिएटिव है जिसमें पीओजेके के जो भी हमारे जीपीज हैं उनके लिए स्पेशल कैंप्स लग रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं। और हमारे यहाँ इसी प्रेमिसेस में 19 तारीख को एक बहुत बड़ा कैंप लगने वाला है। तो एक हमने प्रिलिमिनरी मीटिंग अपने दफ्तर में अपने ऑफिसर्स के साथ कर ली थी, और अब दूसरी मीटिंग आज हमने यहाँ पे सभी लोकल जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और जो यहाँ के लोकल प्रोमिनेंट डीपीज़ के लीडर्स हैं, उनको सबको आज यहाँ बुलाया था ताकि उनसे भी हम सलाह ये ले सकें कि वो क्या चाहते हैं उस दिन, किस तरह से हम कैंप में और क्या क्या चीज़ें हम करें। एक जनरल हमने उनको बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो उन्होंने भी हमें यहाँ पे सजेस्ट किया है कुछ चीज़ें, उसके मुताबिक हम उस दिन ये कैंप करेंगे ताकि ये बिल्कुल सक्सेसफुल एक कैंप हो। और जो ऑनरेबल एलजी साहब का जो ऑब्जेक्टिव है कि डीपीज़ की हर प्रॉब्लम को सुना जाए और जो जो प्रॉब्लम इस लेवल पे हमारे यहाँ एड्रेस हो सकती है, हम यहाँ ऑन स्पॉट उसको एड्रेस करेंगे और बाकी सरकार के नोटिस में लाएंगे। जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर समस्याएं जो अपनी रखी है उसको किस तरह से हल किया जाएगा? वो बिल्कुल हर एक जो समस्या है उसका नोट कर ली गई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ऑलरेडी काम हो चुका है, वो लोगों को यहाँ बताया भी गया कि अलग अलग स्टेज पे वो चीज़ें हैं। जैसे एक बंद की यहाँ बात की गई है तो ऑलरेडी उसका डीपीआर प्रोसेस में है, और कुछ उसका क्योंकि वो ह्यूज काम है, थोड़ा उसका पैसा ऑलरेडी सैंक्शनड है, और कुछ उसका आगे एक और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, हम होपफुल हैं कि उसमें हो जाएगा। इसी तरह से कुछ पॉलिसी मैटर्स भी इन्होंने बताए हैं वो जो सरकार की कंसिडरेशन में है ऑलरेडी, उस पर जो सही समय होगा उस पर फैसला सरकार ले लेगी। लेकिन हमारे लेवल पे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सर्विसेज हैं, बेसिक चीज़ ये है कि बहुत सारी सर्विसेज जो सरकार की होती हैं तो इंक्लूसिव सर्विसेज होती हैं, मतलब उसमें सबके लिए होता है। तो डीपीज़ भी एक हमारी सोसाइटी में एक प्रोमिनेंट एक ऐसा प्रेशर ग्रुप हम मान सकते हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी पीछे। तो सरकार का एक मकसद है कि जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उनका पूरा बेनिफिट उन तक पहुँचे और वो किसी किस्म की उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो हमारी जितनी सर्विसेज हैं वो इन तक कैसे पहुँचे, उसके लिए हमने सजेशंस लिए, कुछ हमने दिए हैं। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें कोई एक 100% सैचुरेशन रहे। हर एक डीपी फैमिली जिस सर्विस के लिए एलिजिबल है, जिस बेनिफिट को ले सकती है, वो हम उन तक पहुँचाएँ।